हाय फ्रेंड्स, मैं अंकित पांडे द सॉल्यूशन में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग लास्ट क्लास में रिमाइंडर थ्योरम स्टार्ट किए थे। आइए उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट बातें जानते हैं। मैंने आपको बताया था कोई संख्या मान लीजिए है 14 और इसमें अगर हम 6 से भाग लगा रहे हैं, 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो दो और थ्योरम बताया था मैंने। एक पॉजिटिव रिमाइंडर बचता है और एक नेगेटिव रिमाइंडर का मैंने कॉन्सेप्ट बताया था आपको। नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट इसलिए बताया था कि उसके एप्लीकेशंस पे बहुत क्वेश्चन आता है, उसका यूज़ आगे आपको पता चलेगा। आइए देखते हैं। इसमें दो रिमाइंडर बताया था मैंने, 6 2 जा 12, आपका 2 बचेगा रिमाइंडर पॉजिटिव। और अगर एक बार हम ज़्यादा ले जाएं, बड़ी संख्या ले जाएं, 6 3 18, तो रिमाइंडर आपका क्या बचेगा, -4। यहाँ से मैंने एक बात और बताया था आपको कि 2 और 4 जो पॉजिटिव रिमाइंडर और निगेटिव रिमाइंडर है, इनका सम हमेशा 6 के बराबर आएगा, जिससे भाग करें उसके बराबर आएगा। क्लियर है? आइए चलिए इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन लिखता हूँ। 65 इंटू 78 अपान 9। 65 इंटू 78 9 से डिवाइड करना है। आपसे पूछ रहा है फाइंड रिमाइंडर। आपसे रिमाइंडर पूछ रहा है कि कितना शेषफल आएगा। 65 × 78 को 9 से भाग करना है। आपसे पूछ रहा है कि शेष कितना बचेगा। फाइंड रिमाइंडर। आइए सॉल्व करते हैं। अगर इसको आप मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो भी आपका आंसर आएगा, लेकिन 65 और 78 का मल्टीप्लाई कीजिए, फिर 9 से भाग लगाइए उसमें, फिर रिमाइंडर निकलेगा। बहुत लंबा प्रोसेस होगा। एक संख्या यहाँ और भी दे सकता है, तो फिर और लंबा हो जाएगा। आइए इसका शॉर्टकट बताता हूँ मैं। आइए शॉर्टकट बेसिक मेथड है, चलिए देखिएगा। आप 65 में अलग से 9 से भाग लगा दीजिए, कितना बचेगा, 9 7 जा 63, रिमाइंडर कितना आया, 2। आपका पॉजिटिव रिमाइंडर आया 2 और निगेटिव रिमाइंडर कितना आएगा, 9 और 72, 9 8 जा 72, तो निगेटिव रिमाइंडर आ जाएगा -2। वैसे भी आप लोग देख रहे हैं जब पॉजिटिव रिमाइंडर 2 आ गया तो इसका मतलब है नेगेटिव रिमाइंडर कितना आएगा, 7, और नेगेटिव बोल रहा हूँ मैं तो माइनस साइन लगा दीजिए। क्लियर है? चलिए यहाँ से एक रिमाइंडर आया और दूसरा रिमाइंडर हम देखते हैं क्या आएगा। 78 में 9 से भाग लगा दीजिए तो 9 6 72, 9 6 72, 9 6 जा 72। क्लियर, सॉरी 9 6 54, 9 और 72, 8 बार जाएगा, 9 8 जा 72, तो कितना रिमाइंडर बचेगा यहाँ पे आपका, 9 और 72, 6 रिमाइंडर बचा। और नेगेटिव रिमाइंडर कितना बचेगा, -3। 9 9 81 होता है, तो -3 करना पड़ेगा आपको। क्लियर है? तो आप इसको सॉल्व करने के लिए चाहे पॉजिटिव रिमाइंडर ले लीजिए दोनों तो भी आंसर आएगा, चाहे दोनों निगेटिव रिमाइंडर ले लीजिए तो भी आ जाएगा, चाहे एक पॉजिटिव एक निगेटिव लीजिए तो भी आएगा, चाहे दोनों निगेटिव या दोनों पॉजिटिव लेंगे तो भी आएगा। आइए देखते हैं कैसे। यहाँ से 65 में भाग दिया मैंने, रिमाइंडर कितना बचा, 2। 78 में भाग दिया मैंने, पॉजिटिव का रिमाइंडर बचा 6/9। आपका टोटल रिमाइंडर कितना आ गया, 12। लेकिन दोस्त मैंने कल बताया था आप लोगों को कि रिमाइंडर कभी भी जिस संख्या से भाग दे रहे हैं उससे बड़ी या उसके बराबर नहीं आ सकता है। रिमाइंडर हमेशा उससे छोटा ही आएगा, बराबर तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि बराबर आने पे 0 रिमाइंडर हो जाएगा। क्लियर है? तो इसको एक बार फिर भाग लगा दीजिए। अब भाग करेंगे तो 9 1 9 और रिमाइंडर कितना बचा, 3। यही आपका आंसर हो गया। क्लियर है? यही आपका आंसर हो गया। मैंने क्या किया, 9 में 65 से भाग किया, 9 दूना 9 में 65 भाग दिया, 9 7 63, रिमाइंडर बचा 2। फिर 9 में 78 से अलग अलग मैं डिवाइड कर रहा हूँ। 9 में 78 से भाग किया, 9 और 72, रिमाइंडर बचा आपका कितना, 6। और फिर इसका मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया कितना, 12/9। फिर डिवाइड कर दीजिए एक बार, क्योंकि जब तक ये 9 से छोटा ना आ जाए रिमाइंडर तब तक आप डिवाइड करते रहेंगे, और आ गया आपका कितना, 3। क्लियर है? यही चीज़ अभी बड़ी संख्या दी होती है, एक और संख्या होता और 2 संख्या होती तब रिमाइंडर पूछता आपसे, तो भी आप ऐसे ही निकालेंगे। अगर मल्टीप्लाई करके निकालेंगे तो आपका क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा। अगर एक संख्या और यहाँ पे 9 मान लीजिए मैं 79 या 89 कर दूँ तो फिर कितना लंबा हो जाएगा। इसका 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 9 से डिवाइड करना और फिर रिमाइंडर निकालना बहुत बड़ा होगा। ऐसे आप क्या करेंगे, ओरल मौखिक आप रिमाइंडर निकाल लेंगे। कैसे, मैंने 9 में भाग लगाया, 9 7 63, यहाँ पता है 2 रिमाइंडर बचेगा।
फिर मैंने 78 में भाग लगाया 9, यहाँ पे फिर मैंने 78 में 9 से भाग लगाया तो 9 छंग 9 और 72 होता है, 6 बचा यहाँ पे, और 6 और गुणे 2 कितना बच गया 12, फिर 12 में 9 से मैंने भाग लगा दिया 3। ओरल बिना पेन उठाए 10 सेकेंड में आप इसका आंसर दे देंगे, बिना पेन उठाए 10 सेकेंड में। क्लियर है? यही सब चीज़ें आपकी, ये कोई ट्रिक नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है, ये बेसिक चीज़ें हैं जो मैंने कल बताया था। मैं बता रहा था कि कल छोटी छोटी चीज़ें बता रहा हूँ, इसका एप्लीकेशन होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके रेलवेज में, एसएससी में, और खासकर स्टेट गवर्नमेंट के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें बहुत पूछे जाते हैं इस पे क्वेश्चन। इससे एक क्वेश्चन आना ही आना है। क्लियर है? इससे क्वेश्चन आना है, चाहे प्रीलिम्स की बात करें या मेंस की बात करें। तो इससे आप देखते हैं क्वेश्चन एक लाइन में बिना पेन उठाए 10 सेकंड के अंदर आपका आंसर आएगा। एक आइए और क्वेश्चन लिखते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ। क्लियर है? इसका आंसर आया 3। चलिए, एक बार आप कहेंगे सर पॉजिटिव रिमाइंडर से निकाला, तो निगेटिव रिमाइंडर से निकाल लीजिए, कोई बात नहीं, आइए निकाल लेते हैं। अगर मैं यहाँ निगेटिव रिमाइंडर उठा लेता तो कितना बचता, 9 से भाग करता, 9 7 63, 9 और 72, तो -7 इंटू यहाँ करता 9 9 81, -3 बचता। क्लियर है? माइनस का 3 बचता। अब हमें 9 से लगाना है भाग, 9 से हमें भाग लगाना है। यहाँ कितना आ गया दोस्त बताइएगा, 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21 आ गया। माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और अपान 9, फिर डिवाइड कर दीजिए इसको, 9 दूना 18, बचा कितना 3। रिमाइंडर आपका कहने का मतलब है कि किसी भी तरीके से लगाइए, चाहे पॉजिटिव रिमाइंडर उठा के लगाइए, चाहे नेगेटिव रिमाइंडर उठा के लगाइए, आंसर आपका हमेशा वही आएगा, बदलेगा नहीं। क्लियर है? कुछ लोग कहेंगे सर एक पॉजिटिव और एक निगेटिव उठा लीजिए। ठीक है, उठा लेता हूँ, इसका निगेटिव और इसका पॉजिटिव ले लेता हूँ। अगर यहाँ मैं पॉजिटिव लूँगा तो ये कितना आ जाएगा 6। क्लियर है? ये कितना आ जाएगा 6। आइए, 7 छंग 42 और माइनस के साथ आएगा तो -42/9। क्लियर है? -42/9। क्लियर है? भाग करिए, इसमें भाग करिए, कितनी बार जाएगा, 9 चौक 36, कितना रिमाइंडर बचा 6, माइनस साइन है तो माइनस लगा दीजिए, तो रिमाइंडर आ गया -6/9। मैंने बताया था कि नेगेटिव रिमाइंडर होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन जब भी हम आंसर देते हैं हमेशा पॉजिटिव में देते हैं। तो फिर पॉजिटिव लाने के लिए क्या करेंगे, 9 को इसमें ऐड कर देंगे। जैसे ही ऐड करेंगे आपका आ जाएगा कितना 3। मैंने कल ही बताया था, अभी अगर आप लोग ध्यान दिए होंगे, कि अगर नेगेटिव रिमाइंडर आ रहा है तो फिर जिससे भाग करें उसको ऐड करके हमेशा हम पॉजिटिव रिमाइंडर निकालते हैं, क्योंकि आंसर हमेशा पॉजिटिव में देना होता है। अगर आपके ऑप्शन में माइनस में नेगेटिव रिमाइंडर है तो हम ऐसे नेगेटिव रिमाइंडर दे देंगे। क्लियर है? या फिर आप भाग लगा रहे हैं, अगर पॉजिटिव आ गया लेकिन ऑप्शन में आपके -6 दिया हुआ है तो तुरंत आप इसमें से 9 को घटाएंगे और -6 रिमाइंडर आंसर देंगे। क्लियर है? चलिए दोस्त, इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। इसी पे हम क्वेश्चन लेते हैं और यहाँ पे हम माइनस मल्टीप्लाई की जगह पे प्लस या माइनस कर देते हैं। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। इसमें भी आप अलग अलग डिवाइड करेंगे। ठीक है? ऐसा नहीं, आप एक और संख्या ले लीजिए, 89 ले लीजिए, यहाँ पे 89 ले लीजिए। क्लियर है? 89 ले लीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है हमें, हम अलग अलग भाग करेंगे और तेज़ी के साथ। आप बेसिक कॉन्सेप्ट समझ गए हैं, आइए तेज़ी से करते हैं। देखिए 9 7 63, यहाँ बचा कितना 2, 9 और 72 यहाँ बचा 6, और 9 9 81, और यहाँ बचा कितना 8, रिमाइंडर बचा 8। टोटल जोड़ लीजिए, 8 6 14 2 16, 16/9। फिर भाग कर दीजिए, कितना आया 9 1 9 7 16, रिमाइंडर बचा 7। क्लियर है? तो इस तरह से आप बहुत तेज़ी से रिमाइंडर निकाल लेंगे जो मैंने बताया। क्लियर है? आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक एग्ज़ाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक लाइन में बिना पेन उठाए आप लोग लगाएंगे, खुद से लगाएंगे आप लोग। चलिए, क्वेश्चन लिखता हूँ। 66 गुणे 74 और भाग करना है आपको 8 से। फाइंड रिमाइंडर। आपसे प्रश्न पूछ रहा है, आपसे प्रश्न पूछ रहा है 66 गुणे मल्टीप्लाई बाय 74। एक संख्या और लिखिए, एक संख्या आप और लिख लीजिए 12, एक संख्या और लिख दीजिए 12, मल्टीप्लाई बाय 12 12।
तो ये संख्या आपसे दिया है, कह रहा है इस संख्या में अगर हम 8 से भाग कर रहे हैं तो कितना शेषफल आएगा। तुरंत सॉल्व करेंगे आप लोग। चलिए कैसे करेंगे। 8 × 64 यहाँ बचा कितना 2, 8 × 9 72 बचा कितना 2, और 8 × 9 8 यहाँ बचा कितना 4/8। क्लियर है, बटे 8। 4 दूना 8 दूना 16, 16/8। यहाँ तो ये पूरा पूरा कट गया, इसका मतलब रिमाइंडर 0। इसका मतलब यहाँ रिमाइंडर कितना आएगा 0। क्लियर है, यहाँ रिमाइंडर 0 आएगा। क्लियर है। आप यहाँ पे 13 कर दीजिए, ऐसी संख्या लीजिए रिमाइंडर कुछ बचे। यहाँ पे मान लीजिए 13 कर दिया मैंने, तो 8 × 9 8 यहाँ क्या आ जाएगा 5। अब ये कितना हो गया 5 दूना 10 दूना 20, और 20/8 जैसे ही करेंगे आप 8 दूनी 16, रिमाइंडर कितना बचा 4। क्लियर है। तो इसमें बहुत तेज़ी से आप करेंगे। इसको मिटाता हूँ। कल मैंने एक आपको फार्मूला बताया था लास्ट में जाते जाते, आपको याद होगा। चलिए, मैंने बताया था आपको कि कोई भी संख्या है अगर a+1/a टाइप का है, इसकी पावर n है, तो हमेशा इसमें रिमाइंडर क्या बचेगा, रिमाइंडर हमेशा 1 बचेगा। चाहे n ऑड नंबर हो और चाहे इवन नंबर हो, रिमाइंडर हमेशा 1 बचेगा। दूसरी कंडीशन मैंने बताया था a-1 की पावर n/a। अब यहाँ पे देखिए मैंने बताया था n अगर ऑड नंबर है, n अगर ऑड नंबर है तो आपका रिमाइंडर जो बचेगा a-1 बचेगा। क्लियर है, a-1 बचेगा। और अगर n इवन नंबर है तो रिमाइंडर आपका क्या बचेगा 1, रिमाइंडर 1 बचेगा। ऐसा क्यों होता है ये भी मैंने बताया था। जैसे मान लीजिए 8 की पावर कुछ भी है 343 44 कुछ भी लिख दीजिए अपान 9 है। क्लियर है, 9 है। तो यहाँ हम डिवाइड करेंगे, इसको 9 के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। 9 - 1/9 की पावर 34, क्या लिखा था 33 34 कुछ भी लिख दीजिए, 44 यही लिख दीजिए, 3434। क्लियर है। तो आप देखेंगे 9 से 9 कट जाएगा, -1 की पावर एक इवन नंबर है तो ये पॉजिटिव आ जाएगा 1। लेकिन अगर यहाँ पे हम ऑड ले लेते, ऑड नंबर ले लेते, तो यहाँ पे -1 की पावर ऑड नंबर, इसका मतलब माइनस में आ जाता रिमाइंडर। मैंने बताया था जब रिमाइंडर माइनस में आए तो हम इसको 9 ऐड कर देते हैं, तो 9 ऐड करते हैं आप कितना आ जाता 8। तो यही चीज़ हम यहाँ बोल रहे हैं कि अगर a-1/a टाइप का है और ऑड नंबर है n का मान, तो रिमाइंडर a-1 हो जाएगा। आइए इसके एप्लीकेशन पे क्वेश्चन लिखते हैं। चलिए देखिएगा ध्यान से। आपका क्वेश्चन है 2 की पावर 99/33। 2 की पावर 99/33। क्लियर है। इसमें आपसे पूछ रहा है कि फाइंड रिमाइंडर। आपको एक क्वेश्चन दिया है 2 की घात 99, कह रहा है 33 से अगर इसमें भाग दिया जाए तो रिमाइंडर आप ज्ञात कीजिए, कितना शेष बचेगा आपको निकालना है, फाइंड करना है। क्लियर है। आइए, आपको तो मैंने बताया था कि a-1/a पावर n और a+1/a की पावर n, इस टाइप का बताया था। ऐसा तो बताया नहीं था, तो इसको कन्वर्ट कीजिए। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन कभी नहीं पूछेगा, आपको थोड़ा सा आगे या पीछे क्वेश्चन में जाना होगा। तो इसको कन्वर्ट कीजिए। कैसे, हमें 33 से एक बड़ा या छोटा लाना है, तो हम जानते हैं कि टू द पावर अगर 5 लिख दें तो 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16 दूनी 32 होता है। 2 के पावर अगर 5 लिख दें तो 32 होता है। क्लियर है। और फिर इसी की घात अगर हम 19 बार ले जाएं, 19 × 5 = 95 हो जाएगा। क्यों? क्लियर है, क्योंकि यहाँ 99 है, हमें 99 को कन्वर्ट करना है। ठीक है। इनटू बचा कितना आपका 2 की घात 4, 2 की घात 4 आपका बच गया है। मैंने इसको 2 की पावर 5 लिखा। अब 5 को जितनी बार जा सके उतनी बार ले लीजिए, इसके अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 2 की घात 5, अगर हम 20 ले लेते यहाँ पे तो 20 × 5 = 100 हो जाता, लेकिन यहाँ पे 99 है इसलिए हम 19 बार लेंगे। इंटू 2 की पावर 4/33, ये आपका आ गया 32 की पावर 19 इंटू 2 की पावर 4/2 की पावर 4/,
कितना 33। मैंने बताया था कि a-1 की पावर n अपान a है, तो रिमाइंडर कितना बचेगा -1, क्योंकि n क्या है यहाँ पे, n क्या है, ऑड नंबर है, n ऑड नंबर है। अगर इवन होता तो प्लस का 1 बचता, लेकिन ऑड है इसलिए माइनस का 1 बचेगा। तो कितना हो गया -1 इंटू 2 की पावर 16 का 2 की पावर 4 का मतलब है 16, 2 की पावर 4 का मतलब है 16, 16 अपान 13, 33। तो ये आ गया -16 अपान 33। मैंने फिर बताया था आपको कि अगर कोई भी नंबर, इसीलिए मैं निगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट इसीलिए बता रहा था, अगर निगेटिव में आ जाए रिमाइंडर तो 33 में उसको ऐड कर देते हैं 33, तो आ जाएगा कितना 17। यही आपके प्रश्न का आंसर है। क्लियर है, यही आपके प्रश्न का आंसर है। चलिए नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। एक अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। एक छोटा सा क्वेश्चन लिखते हैं, इसको आप लोग खुद से लगाएंगे। मैं लिखता हूं 2 की पावर 50, 2 की पावर 50 अपान 7, 2 की पावर 50 अपान 7, और इसमें पूछ रहा है आपसे रिमाइंडर, फाइंड रिमाइंडर। क्लियर है, फाइंड रिमाइंडर। आपको क्वेश्चन दिया है यदि 2 की घात 50 में 7 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। क्लियर है, क्वेश्चन ऐसे ही लिखा रहेगा, यदि 2 की घात 50 में 7 से भाग किया जाए तो शेषफल ज्ञात कीजिए। क्लियर है, फाइंड रिमाइंडर। आइए देखते हैं तेजी से। हमें पता है इस 2 को, हमें 2 का घात कुछ है तो 2 को ऐसे संख्या में कन्वर्ट कीजिए जो कि 7 के आसपास हो। क्लियर है, तो हम क्या जानते हैं, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और इसकी पावर हम कितनी बार ले जा सकते हैं कि 50 के करीब आ जाए, तो 16 बार ले जा सकते हैं दोस्त। 16 3 48, 16 3 48, 16 3 48। ये चीज़ें आपको प्रैक्टिस से आएंगी। जैसे मुझे समझ में आ रहा है कि 16 बार ले जाना है, 16 3 48। क्लियर है, बचा कितना, 2 की पावर 2 बच गया आपका। आइए 16 3 48 और 2 50 होता है, 2 की घात 2 बच गया। अब यहाँ पे बचा 8, 8 की घात 16 बटे 7 और इंटू 4। इसमें अगर डिवाइड करेंगे, मैंने बताया था a+1 अपान a+1 की पावर n अपान a, अगर भाग कर रहे हैं n चाहे ऑड हो चाहे इवन, रिमाइंडर हमेशा कितना आता है 1, रिमाइंडर हमेशा 1 आता है। तो यहाँ कितना बच गया 1 और इंटू 4 बटे 7, तो रिमाइंडर आपका कितना आ गया 4 बटे 7, कितना आ गया रिमाइंडर 4। क्लियर है, रिमाइंडर कितना आ गया 4। क्लियर है, क्यों, मैंने ये भी बताया था आपको, अगर किसी छोटी संख्या में बड़ी संख्या से भाग कर रहे हैं तो 0 बार जाएगा, 1 बार तो ले नहीं जा सकते, तो 7 0 0, रिमाइंडर आपका वही बचता है। क्लियर है, क्लियर है। ठीक है दोस्त, तो आज के लिए इतना, इस पे आप प्रैक्टिस करेंगे। रिमाइंडर थ्योरम के जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं उसको उठा के आप प्रैक्टिस कीजिए। अगर कहीं आपको प्रॉब्लम आ रही है रिमाइंडर थ्योरम में तो आप कमेंट जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए, आप बताइए, मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, फिर से बता दूंगा। मैं फिर से बार बार बोलता हूँ, मैं हर क्लास में बोलता हूँ कि ज़रूरी नहीं सबको एक बार में समझ में आ जाए, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका मैथ था ही नहीं हाई स्कूल के बाद, या वो मैथ में वीक रहे हों, तो अगर वो तैयारी कर रहे हैं, उनको फिर से पढ़ना है, तो आप पूछिए क्वेश्चन, ज़रूर पूछिए, आपको मैं फिर से बताऊंगा आपको। क्लियर है, तो लगातार आप लोग एक्सरसाइज कीजिए, क्वेश्चन पूछिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, ओके गाइस, थैंक यू।